नमस्ते। होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों को बड़े करते टाइम जो हमसे जो गलतियां होती है वो उन गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। हर माँ बाप का अलग एक यूनिक तरीका होता है बच्चों को बड़ा करने का। वो उसी हिसाब से वो बच्चे को बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं। लेकिन बच्चों को बड़ा करते टाइम मैक्सिमम पेरेंट्स से कुछ गलतियां होती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और बाद में हमें बहुत रिग्रेट फील होती है। आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। जो पहला जो गलती हम करते हैं वो अक्सर कि बच्चे को हर छोटी गलती के लिए हम डांटते रहते हैं। बच्चे की गलती हो या ना हो, हम क्या करते हैं कि बच्चों को ही दोषी ठहराना है या बच्चों को ही डांटना है। लेकिन बच्चों से गलती होती है, हम लोग उसके लिए गुस्सा भी होते हैं और गुस्सा होना भी जायज़ है। लेकिन बच्चों को हर छोटी बड़ी गलतियों के लिए अगर आप डांटेंगे तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाती है। उसके लिए बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बच्चे बहुत लो फील करते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हर वक्त माँ पापा हमसे डांटते ही रहते हैं, कुछ समझाते नहीं हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को डांटने की बजाय अगर हम उन लोगों को अच्छे से समझाएं कि ये देखो, ये तुमने ऐसा किया है, ये गलती करने के बाद ये हुआ है। अगर वो जो हम ऐसे उन लोगों को समझाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को रियलाइज़ होगा। अगर आप डांटेंगे तो बच्चे को रियलाइजेशन जल्दी नहीं होता है। उसके बजाय बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी बनते हैं। ठीक है, डांटेंगे ही, मारेंगे ही तो ठीक है, तो बच्चे ऐसे करके बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। अगर आप बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे रियलाइज़ भी करेंगे और वो गलती दोबारा ना करेंगे। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि बच्चों को डांटने के बजाय बच्चों को अच्छे से समझानी चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे गलती करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो तभी आप एक काम कीजिए, तो आप बच्चे से बात करना बंद कर दीजिए। आप बच्चे से अगर आप बात करना बंद कर देंगे तो बच्चे थोड़ी देर बाद बच्चे को रियलाइज़ होगा कि हमने मामा को इतना गुस्सा दिलाया, हमने ऐसी गलती की, मामा इतना गुस्सा है, हमसे बात ही नहीं करें। तो बच्चे आपसे आके सॉरी बोलेंगे और वो जो सीख है वो हमेशा के लिए बच्चों को रहेगी। तो कोशिश कीजिए बच्चों को डांटने की बजाय आप प्यार से समझाइए कि वो दोबारा ये गलती ना करे। दूसरी जो गलतियाँ हम करते हैं वो है बच्चों की जो ओपिनियन है या जो बच्चों का मत है, वो ओपिनियन वो हम काउंट पे नहीं लेते या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिसीज़न हो, हम माँ बाप खुद लेते हैं, उसके बाद उन लोगों को बताते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया है या ऐसा डिसीज़न लिया है। लेकिन बच्चे के जो मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो हम नहीं पूछते। ज़्यादातर पेरेंट्स हम वही करते हैं कि हम अपना मर्जी उन पे थोपते हैं, वो अच्छे के लिए हो। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं सोचते कि माँ बाप वो सोचते हैं कि हमारा जो ओपिनियन है वो हमारा नहीं पूछते, हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, वो हम मम्मी पापा हमसे बात नहीं करते, नहीं पूछते, सिर्फ डिसीज़न बताते हैं। तो और जो घर की जो कुछ कामों में या घर में कुछ हो रहा है या कुछ फेस्टिवल है या कुछ फंक्शन है, तो उसी में भी हम बच्चों का राय नहीं जानने की कोशिश करते, हम सिर्फ उनको बताते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे की राय भी अपने राय में शामिल करें, तो बच्चे भी खुश होंगे। बच्चे को लगेगा कि हाँ, हमारे घर में हमारा भी इम्पोर्टेंस है, मम्मी पापा हमसे भी राय पूछते हैं। तो वो लोग बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वो लोग पेरेंट्स और माँ बाप के बीच में जो कनेक्शन है वो भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा या मजबूत होगा। तीसरी जो गलतियाँ हमसे होती है वो है हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हमेशा क्या करते हैं, बच्चे को ये करो वो करो, सिर्फ उनको ड्यूटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बताते हैं या पढ़ाई के पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन बच्चों के साथ भी हमारा एक टाइम होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम फैमिली टाइम। तो बच्चे के साथ अगर माँ बाप और बच्चे दोनों मिलके अपना एक टाइम स्पेंड करें तो बच्चे के मन में जो
छुपी बातें होती है या कुछ डाउट होती है या जो उनके मन में जो हो रहा है या वो लोग जो सोचते हैं वो भी हम जान पाएंगे। तो बच्चे और माँ बाप के बीच में हमेशा एक प्ले टाइम या एक फैमिली टाइम रखनी चाहिए, जिसके थ्रू आप बच्चे की मन की बात जान पाए, बच्चे के ज़्यादा पास आ पाए। वो कुछ भी खेलना खेलिए बच्चे के साथ, गाने का कंपटीशन कीजिए, ड्राइंग का कंपटीशन कीजिए। उसे बच्चों का जो स्ट्रॉन्ग जो उनका क्वालिटीज़ है वो भी आपके नज़र में आएगा कि बच्चे इसमें ये अच्छा है या उसमें ये वीक है। तो उसी तरह से आप उसके ऊपर काम भी कर पाएंगे। जो जिसमें वो वीक है वो या थोड़ा कमज़ोर है उसको आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो बच्चे और माँ बाप के बीच में एक प्ले टाइम हो या एक फैमिली टाइम हो, जैसे भी थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए हमें रखना चाहिए। छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं कि बच्चे और माँ बाप के बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। क्यों रहता है कम्युनिकेशन गैप? क्योंकि हमेशा हम बच्चों को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। हम कभी माँ बाप बच्चे का फ्रेंड नहीं बन पाते। अगर आप बच्चे के फ्रेंड बनेंगे तो बच्चे की मन की बात भी जानेंगे, क्योंकि माँ बाप ही दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रेंड बच्चों के लिए होती है। अगर वो आप छोटे से ही उन लोग को सिखाएंगे या कोशिश करेंगे उनके फ्रेंड बनने के लिए, तो बच्चे कभी भी आपसे हेजिटेट नहीं करेंगे कुछ भी पूछने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए, या कुछ भी वो कुछ ट्रॉमा से गुजर रहा हो या कुछ स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो या पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो या उसके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों की हो सकती है। तो जो इंट्रोवर्ट वाले बच्चे हैं उसको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है, ये बोल नहीं पाते। तो हमें समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो कुछ सोच रहा है, तो इसीलिए बच्चों को हमेशा एज ए फ्रेंड ट्रीट कीजिए। तो आप जितना बच्चों के पास जाएंगे बच्चे उतना आपके पास आएंगे। आप बच्चे और आपके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और बच्चे ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि माँ बाप उनके साथ है। वो जो फीलिंग है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। पांचवी जो गलती हम करते हैं कि बच्चों के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मोमेंट्स है स्कूल में हो या सोसाइटी में किसी फंक्शन में हो या कहीं पे भी कुछ इम्पोर्टेंस उन लोग का जो मोमेंट्स होता है वो हम मिस कर जाते हैं। काम के प्रेशर में, ऑफिस के वजह से या घर की वजह से या कभी टाइम से आ नहीं पाते, उसके वजह से बच्चों का जो इम्पोर्टेंट जो मोमेंट है वो हम बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर पाते। वो बच्चों के बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चे बहुत सोचते हैं कि मम्मी पापा हमारे बारे में नहीं सोचते, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जिस समय बच्चों को ज़्यादा मम्मी पापा की ज़रूरत होती है उसी समय ही हम बच्चे के पास नहीं रह पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे हो थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास आके खड़े रहें। बच्चे को उससे दुगना एक कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, तो आप भी बच्चों के साथ वो समय एंजॉय कर सकते हैं। सिक्स्थ जो गलती है जो हमसे होती है कि हम बच्चों को पैसा क्या है, पैसा कहाँ से आता है, सेविंग्स कैसे करना चाहिए या सेविंग्स क्या होती है वो हम नहीं सिखाते। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि पैसे पेड़ से उगता है या ATM से आती है। तो पैसा एक पैसा अर्न करने में कितनी मुश्किल होती है, कितना हार्डवर्क हमें करना पड़ता है, वो बच्चे को छोटे से हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया उनको देना चाहिए ताकि बच्चे को पैसे की अहमियत पता चले। उन लोग को वो बाद में वो लोग बड़े होके कुछ अनवांटेड या कुछ ऐसा डिमांड ना करे जो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों को पैसा के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब अभी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाए या घर का कुछ खरीदने के लिए जाए, बच्चे आपके साथ हमेशा जाते हैं, या अगर नहीं गए तो बच्चे को लेके जाइए, बच्चे को सिखाइए, दिखाइए कि क्या चीज़ में कितना दाम है, ये पैसा कहाँ से आता है, एक पैसा हमें जोड़ने के लिए कितना कष्ट होता है, वो बच्चे को भी समझ में आएंगे। बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, बच्चे को पैसे की अहमियत समझ में आएगी और बच्चे को सेविंग्स के बारे में भी आप सिखाइए। तो अगर बच्चे पैसे के बारे में अहमियत समझने लगे
तो बड़े होके वो एक अच्छा एक आदमी, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे और बच्चे का फ्यूचर भी बहुत सिक्योर होगा। उसके बाद वाला गलती है जो हम करते हैं वो है प्यार तो करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। बच्चे को भी प्यार जताना बहुत ज़रूरी है, दिखाना बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं, तुम लोग कितना इम्पोर्टेंस हो माँ बाप की लाइफ के लिए या माँ पापा के लिए। तो कभी हम लोग क्या करते हैं, प्यार है तो क्या उसमें क्या दिखाना, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन बच्चे को भी चाहिए होता है कि आप अगर जो जिसको बोलते हैं हम जादू की चप्पी, बच्चे को अगर ऐसे पकड़ें, बच्चे को कितना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है। तो बच्चे को कभी वो ऐसे प्यार दीजिए, बच्चे को समझाइए कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस हो, तुम हमारे लिए क्या हो तुम। तो वो एक टाइट से हक दीजिए बच्चे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी गलती करते हैं कि बच्चे को हम क्या करते हैं, रूल तो हम बनाते हैं बच्चों के लिए लेकिन खुद ही रूल तोड़ते हैं। कभी क्या होता है कि आप बिजी हो गए, आप ऑफिस से लेट से आए या कोई मेहमान आ गए तो खाना नहीं बन पाया, तो हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा हो जो भी हो, बाहर से कुछ ऑर्डर करके उन लोग को देते हैं। वो लोग क्या समझते हैं, पहले हम उन लोग को बोलते हैं कि पिज़्ज़ा वंस इन अ मंथ, ये रूल आपने बना दिया। लेकिन वो रूल बनाने के बाद आप खुद ही अगर वो रूल तोड़ेंगे, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर कभी भी ऐसा रूल तोड़ना पड़े इमरजेंसी में तो बच्चे को क्लियरली बताइए कि इसी वजह से मैंने ये रूल तोड़ा है, लेकिन ये मेरी गलती है, ये गलती मैं बाद में उसके बाद नहीं दोहराऊंगी। तो ये क्लियरली बताना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे क्या सोचेंगे कि मामा के लिए या पापा के लिए ये सही है, हमारे लिए गलत है। तो हमारे लिए रूल बनता है, उन लोगों के लिए रूल, लेकिन उन लोगों को ये समझाना चाहिए कि रूल सबके लिए रूल ही होता है, बड़े हो या छोटे हो। तो उसी में हमें उन लोगों को क्लियरली बताना चाहिए। लास्ट जो गलती हम करते हैं कि बच्चे को इम्पोर्टेंस बिना देके हम दूसरों की राय के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हर बच्चे एक अलग इंडिविजुअल होता है। अगर हम किसी बच्चे ने पढ़ाई में अच्छा किया या डांस में अच्छा किया, वो अच्छा गाना गाता है या अच्छा ड्राइंग करता है, अच्छा पेंटिंग करता है, उसी वजह से अगर हम बच्चे को डांटने लगे, दूसरों की बच्चे के कंपैरिजन हम अपने बच्चे के साथ करने लगे तो वो सही है, वो सही नहीं है, वो गलत है। क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चे का क्वालिटीज़ अलग होती है, उन लोग का हर बच्चे कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ में माहिर होते हैं, वो हमें ढूंढना है। तो कभी भी बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर कभी ना करे और दूसरों को राय ना ले, बच्चों को अप्लाई ना करे, क्योंकि बच्चे आपके हैं तो राय भी आपकी ही होनी चाहिए। तो दूसरों के राय के ऊपर हम क्यों इम्पोर्टेंस दें। तो बच्चों के ऊपर बच्चे के लिए हमें एक स्टैंड लेना है, दूसरों के लिए नहीं। हमेशा बच्चों के ऊपर वो आपका जो ट्रस्ट है वो बना के रखिए, बच्चों को 100% विश्वास कीजिए कि बच्चे कुछ गलत नहीं करेंगे। दूसरों की राय में मत जाइए, हमेशा अपने बच्चों के पास बात ही सुनिए। ये जो गलतियां मैंने अभी बोली, वो गलतियां कोशिश कीजिए कि ये गलतियां दोबारा ना हो, ताकि बच्चे को हम एक स्वस्थ एक फ्यूचर दे पाए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना पाए। अगर मेरे बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए बस, धन्यवाद।